फ्रेंड्स, मैं वेंकटेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आइडियल टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। क्या आप उड़िया स्टूडेंट हैं? क्या आप उड़ीसा में डिप्लोमा डिग्री या आईटीआई किए हैं? अगर हाँ तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया वैकेंसी उभर के आ चुकी है जो कि उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से रिलीज हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन गूगल में सर्च करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार की इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अगर आप राइट साइड में एडवर्टाइजमेंट में अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको 8 दिसंबर को रिलीज हुआ ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और जैसे ही व्यू पीडीएफ में जाके इसको आप शो करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार की नोटिफिकेशन सामने देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। क्या इसका स्टार्ट डेट रहेगा, एंड डेट क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसके साथ साथ एज फैक्टर क्या रहेगा और स्पेशल कैटेगरी कौन से स्टूडेंट्स को दिया गया है, ये सभी चीज़ों को मैं डिटेल में बताऊंगा। आप बने रहिए मेरे वीडियो में। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है तो इसलिए धैर्य के साथ इस वीडियो के साथ बने रहिए अगर आप ओडिया स्टूडेंट हैं तो। उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये 8 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन को जारी किया गया है जिसका एडवर्टाइज नंबर आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी की तरफ से यहाँ पे जो स्टार्ट डेट दिया गया है वो 20 दिसंबर दिया गया है और एंड डेट जो दिया गया है वो 19 जनवरी को दिया गया है। यहाँ पे आप अगर आपके एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार की एडिटिंग करना है तो भी इसके लिए आपको सुविधा दिया जा रहा है। 20 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी तक आप इसको एडिटिंग भी कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की माइनर मिस्टेक हो गया है ताकि एप्लीकेशन आपका रिजेक्शन होने से बच जाए तो इसलिए आप इसको एडिटिंग भी कर सकते हैं। चलिए नीचे देखते हैं। ये एग्जामिनेशन का नाम है CTSR मतलब कंबाइंड टेक्निकल सर्विस रिक्रूटमेंट। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं ये कंबाइंड टेक्निकल सर्विस रिक्रूटमेंट की जो प्रोसीजर है, जो रूल्स है वो 2022 के तहत इसको फॉलो किया गया है। तो इस प्रकार की नोटिफिकेशन को आपको प्राप्त करने के लिए www.ossc.gov.in में जाके आप लॉगिन करके इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें नंबर ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसीज और उसका पे मैट्रिक्स लेवल क्या है, ये सभी चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 8 कैटेगरी के वैकेंसी आपको नज़र में आ रहा है, अगर आप वुमेन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या आप PH कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये ज़बरदस्त वैकेंसी उभर के आई हुई है। तो स्टूडेंट, चलिए मैं आपकी इसकी पोस्ट वैकेंसी के बारे में भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 में जूनियर माइनिंग ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए 196 पोस्ट और इसमें वुमेन्स कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 65 पोस्ट रिजर्व है। ये ग्रुप बी कैटेगरी है और इसमें जो लेवल है पे मैट्रिक्स लेवल 9 है। उसी प्रकार कैटेगरी 2 में जूनियर MVI जो कि आपका ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कम चेयरमैन स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उड़ीसा कटक की तरफ से ये जो पोस्ट डिपार्टमेंट निकला हुआ है तो इसमें 48 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा और वुमेन स्टूडेंट्स के लिए 19 पोस्ट यहाँ पे रिजर्व्ड है। उसी प्रकार जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए जो वैकेंसी निकला है उसमें 3 पोस्ट निकला हुआ है। जूनियर इंजीनियर सिविल स्टूडेंट्स के लिए जो वैकेंसी निकला हुआ है वो टोटल 24 पोस्ट निकला हुआ है जिसमें वुमेन स्टूडेंट्स के लिए 8 पोस्ट निकला। प्रेशर के लिए जो पोस्ट निकला हुआ है वो डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग के लिए 10 पोस्ट निकला हुआ है जिसमें वुमेन्स के लिए 3 पोस्ट यहाँ रिजर्व है। ये ग्रुप C का डिपार्टमेंट है। यहाँ मतलब ग्रुप C मतलब यहाँ पे ITI के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। 5 नंबर से लेके 8 नंबर तक ITI स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और 1, 2, 3, 4 में डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए ये सुइटेबल होता है। इसके साथ साथ डिग्री के स्टूडेंट्स भी 1, 2, 3, 4 कैटेगरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल नंबर 6 में देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 15 पोस्ट निकला हुआ है जिसमें वुमेन्स के लिए 5 पोस्ट यहाँ पे रिजर्व है। उसी प्रकार 7 नंबर सीरियल नंबर में आप देख सकते हैं 13 पोस्ट निकला हुआ है और वुमेन्स के लिए 4 यहाँ पे सीट रिजर्व्ड है। उसी प्रकार जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पे
121 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है और जिसमें 40 पोस्ट वुमेन्स के लिए रिजर्व है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ध्यान रखिएगा, अगर आप ओडिया में HSC किए हैं मतलब मैट्रिकुलेशन किए हैं तथा ओडिया में आपका पकड़ है, आप ओडिया समझ पाते हैं, ओडिया लिख पाते हैं, ओडिया बोल पाते हैं, तो ही आप इसको अप्लाई करें। अन्यथा आप इंडियन सिटीजनशिप एलिजिबिलिटी को देख के अगर अप्लाई करते हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट सकते हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, इस प्रकार की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये वुमेन्स कैटेगरी के स्टूडेंट्स तथा फिजिकल डिजेबल स्टूडेंट्स के लिए खास करके एम्फासिस दिया गया है। और इसकी जो सिलेबस है ये सिलेबस ये एक टेक्निकल स्टूडेंट्स के अनुसार ही प्रोवाइड किया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो सिलेबस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये किस प्रकार है उसके बारे में चलिए मैं बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं पहले भी आपको बता दिया हूं कि सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 ये सभी जो पोस्ट हैं ये सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल में अगर आप डिप्लोमा किए हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप डिग्री किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 नंबर सीरियल नंबर से लेके 8 नंबर तक ये जो सीरियल नंबर को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ऑटो कार्ड किए हैं या आप किसी भी ट्रेड में ITI किए हैं जैसे कि फिटर हो गया, टर्नर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको खास करके नज़र रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी जो सिलेबस है ये सिलेबस नॉन टेक और टेक्निकल को ध्यान में रख के बनाया गया है। ये 3 स्टेज क्वालिफाइंग है। 3 स्टेज कैसे? फर्स्ट स्टेज में आपको प्री एग्जामिनेशन देना पड़ेगा जिसमें आपको 150 मार्क की पेपर आपको अपेयर करना पड़ेगा, जिसमें 150 मिनट की ये पेपर है और इसमें निगेटिव मार्किंग दिया गया है। इसमें टोटल नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें अरिथमेटिक रहेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, जीके रहेगा, इसके साथ साथ कंप्यूटर अवेयरनेस भी रहेगा। तो ये 150 मार्क की पेपर को आप देने के बाद अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं या स्टेज 2 में आप पहुंच जाते हैं तो आपको टेक्निकल पेपर देना पड़ेगा जो कि डिप्लोमा, डिग्री और ITI के थ्योरी बेस्ड रहेगा। ये पेपर का जो मार्क्स है वो 200 मार्क्स रहेगा और इसमें 3 घंटे की समय आपको मिलेगा, 180 मिनट। इसमें आपका ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा और इसमें भी निगेटिव मार्क्स रहेगा। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो 1.5 टाइम्स स्टूडेंट्स को मेंस में आगे फॉरवर्ड करेंगे और स्टेज 3 के लिए क्वालिफाई करेंगे। स्टेज 3 में आपका केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सही डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड करा देते हैं तो आप ये एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको ओडिया स्टूडेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मस्ट बी एबल टू राइट, रीड एंड स्पीक ओडिया फ्लुएंटली एंड मस्ट ऑफ पास्ड मिडिल स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन विथ ओडिया लैंग्वेज। मतलब ये है कि अगर आप उड़ीसा के स्टूडेंट्स हैं तो ही आप सुइटेबल हो सकते हैं। जो अदर स्टेट्स में ओडिया स्टूडेंट रहते हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओडिया में आपका कमांड नहीं है, ओडिया स्कूल में आप नहीं पढ़े हैं, तो ये आपके लिए सूटेबल जॉब नहीं है। देखिए एज कैटेगरी की अगर बात करें तो एज फैक्टर जो है आपका 21 ईयर्स से लेके 38 ईयर्स तक दिया है, एक्सक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन इसके बाद जो है SC, ST, OBC स्टूडेंट्स के लिए 5 साल की और जो PWBD स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 10 साल की यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे यह बताना चाहूँगा कि आपको ये जो PDF है ये मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा।
या फिर www.ossc.gov.in में जाके सर्च करके गूगल में आप इस PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से इसको डिटेल समझ के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार की बहुत शानदार वैकेंसी के रिगार्डिंग में वीडियो लेके फिर से आपके पास हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।